नया IBN 7 हौसला है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है। इस बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 96 पैसे का इजाफा किया, यानी कि तकरीबन 4 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया है। वहीं डीजल के दाम में 2 रुपए 37 पैसे का इजाफा हुआ है, यानी कि डीजल तकरीबन 2.5 रुपए और महंगा हो गया है। तेल के बढ़े हुए दाम लागू हो चुके हैं। इसी महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी आई थी। पहले दिल्ली में 59 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम थे और अब 63 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर हो गए, जबकि मुंबई में 66 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल था और अब यह बढ़कर के 70 रुपए 65 पैसे हो गया। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर आम लोगों ने नाखुशी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल के दामों में 4 रुपए का बढ़ना जनता के हित में नहीं है, इससे और महंगाई बढ़ेगी। तेल के दाम बढ़ने पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के लोगों ने सरकार को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने मोदी सरकार के अच्छे दिन आने के वायदे की बात कही। उन्होंने कहा कि क्या तेल के दाम बढ़ने से अच्छे दिन आएंगे। पंजाब के मोगा के माड़ी मुस्तफा गांव में एक युवती के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने 11 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। मेडिकल जांच में गैंगरेप की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि करीब 11 लोगों ने युवती के साथ बलात्कार किया और इस साजिश में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश की जा रही है, जबकि पीड़ित युवती इस वक्त अस्पताल में भर्ती। पीड़िता का कहना है कि जब महिला ने साजिश की और उसे बुलाया और फिर बंद कमरे में उसकी पिटाई की गई और आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। जब इसने विरोध किया तो उसे जमकर मारा पीटा गया। मोगा बस कांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में ड्राइवर और कंडक्टर शामिल है। साथ ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। कांग्रेस सांसद रणबीर सिंह बिट्टू का कहना है कि अकाली दल संसद में जवाब दे। मोगा में ऑर्बिट बस सर्विस की बस में यात्रा कर रही एक मां और उसकी बेटी के साथ बस के कंडक्टर और उसके दोस्त छेड़खानी कर रहे थे और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो मां, बच्ची और उसके भाई को चलती बस से नीचे फेंक दिया गया, जिससे लड़की की मौत हो गई। पंजाब के मोगा में छेड़खानी का विरोध करने पर 14 साल की लड़की की जान चली गई और इसकी चौतरफा निंदा हो रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि पंजाब सरकार के मुखिया बस में ये घटना हुई है, ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसमें न्याय मिलेगा नहीं, इसमें संदेह। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का कहना है कि बस में बैठे दूसरे लोगों को उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। मोगा में छेड़खानी के मामले में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने माना है कि यह घटना उनकी ही बस में हुई है। बादल ने घटना पर अफसोस जताते हुए कहा है कि बदकिस्मती से यह बस उनकी ही है। उन्होंने घटना को बड़ी दुर्घटना करार दिया। वहीं इससे पहले उनकी बहू और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने साफ कहा था कि जिस बस में घटना हुई है उसके बारे में उन्हें पता नहीं है। बाद में उन्होंने घटना पर अफसोस जताया। मोगा बस मामले में केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में उबर कंपनी की टैक्सी में रेप हुआ और कंपनी पर केस दर्ज किया गया, उसी तरह ऑर्बिट पर भी केस दर्ज होना चाहिए। बिहार के समस्तीपुर में एक महिला ने अपने 5 महीने के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के पीछे घरेलू विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में एक महिला टीटी ने जीआरपी के 4 पुलिस वालों के खिलाफ बदसलूकी का केस दर्ज करवाया। महिला टीटी केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंच गई है। पुलिस वालों में एक जीआरपी का सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल को जब महिला टीटी ट्रेन में चेकिंग कर रही थी, तभी आरोपी पुलिस वालों ने कुछ लोगों ने टिकट चेक करने से उन्हें रोक दिया। जब महिला टीटी ने विरोध किया तो पुलिस वालों ने उन्हें भद्दी गालियां भी दी। फिरोजाबाद के रामगढ़ इलाके में एक स्ट्रीट शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। स्ट्रीट शीटर कुछ दिन पहले ही जमानत से जेल पर छूट कर आया था। मारे गए शख्स का नाम विक्की मिश्रा था। पुलिस के मुताबिक पहले हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया और फिर गोली मार दी। पिछले साल विक्की ने एक समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या की थी, जिनका नाम मनी यादव है। पुलिस को शक है कि मनी यादव के घर वालों ने इस हत्या को अंजाम दिया होगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कुछ गांव में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। हाथियों ने कई एकड़ फसल बर्बाद कर दी और दर्जनों घरों को भी तोड़ दिया। गांव वालों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। 19 हाथियों का झुंड गांव में घुस आया।
2 दिन पहले मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में उत्तर भारतीय सब्जी विक्रेताओं के साथ मारपीट का आरोप लगा और इसमें एमएनएस के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को ठेले पर सब्जी बेचने वाले उत्तर भारतीयों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और उनके ठेले पलटा दिए। पुलिस इस मामले में 3 और आरोपियों की तलाश में जुटी। अमरोहा के हसनपुर इलाके में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज किया था और उस पर सरेंडर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। दरअसल पुलिस ने लड़के के पिता को पिछले 8 दिन से थाने में बंद कर रखा था और धमकी दी जा रही थी कि अगर सरेंडर लड़के ने नहीं किया तो उसके पिता को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। लड़के के मोहल्ले की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग था और लड़की के पिता ने लड़के के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवा दिया। जब पुलिस घर आई तो लड़का वहां से फरार हो गया। फिरोजाबाद में गुरुवार को ऑटो वालों ने एक बाइक सवार को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। बताया जा रहा है कि गलती से बाइक सवार ने ऑटो को टक्कर मार दी और इस पर ऑटो वाले भड़क उठे। इलाहाबाद में फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर लोगों को रौब झाड़ना महंगा पड़ गया। बेवजह गाली देने पर लोगों ने जमकर उसकी धुनाई की और फिर पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। मुंबई में ऑटो और बाइक की टक्कर की तस्वीरें सामने आई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में बावजूद दोनों वाहनों में सवार लोग बाल बाल बच गए। ये वाकया पापड़ी नयगांव इलाके का है, जहां ऑटो से टक्कर के बाद बाइक सवार नाले में गिर गया। तस्वीरों में साफ देखा भी गया कि किस तरह से ऑटो से टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार फिसलते हैं और बगल के नाले में गिर जाते हैं। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में नारकोटिक्स विभाग ने भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की है। नारकोटिक्स विभाग ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि 3 डिब्बों में नकली दवाइयों में सैकड़ों पैकेट भरे हुए थे। इन दवाओं की मार्केट में कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक बच्ची समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई। बताया जा रहा है कि ये सभी एक शादी समारोह में गए हुए थे और देर रात जब वो घर वापस लौट रहे थे उसी वक्त गाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई और ये भीषण हादसा हो गया। उत्तराखंड के चमोली में चट्टान खसकने से करीब 3 से 4 हजार तीर्थयात्री 2 दिन से जगह जगह फंसे हुए हैं। दरअसल ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हाथी पहाड़ के पास चट्टान गिरने से रास्ता बंद हो गया। रास्ता खोलने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी 3 दिन तक रास्ता खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि प्रशासन यात्रियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ले रहा है। फिलहाल बीआरओ की कई मशीनें रास्ता खुलवाने के काम में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के महुआ में एक बहादुर बेटी ने शराबी दूल्हे से शादी करने से साफ इनकार कर दिया और एक बड़ी मिसाल कायम की है। दरअसल महुआ में अजर कस्बे में आई बारात नशे में धुत दूल्हे के भाई ने डीजे बंद करने को लेकर जमकर उत्पात मचाया और इसके बाद दूल्हा भी शराब के नशे में दुल्हन के परिजनों से उलझ गया। इसके बाद दुल्हन ने शादी से ही साफ इनकार कर दिया और बारात को बैरंग लौटा दिया। आरोपों के मुताबिक शराब के नशे में चूर बारातियों ने वधु पक्ष के लोगों के साथ मारपीट भी की। किडनी कैंसर से जूझ रहे 10 साल के गिरीश का सपना था कि वो पुलिस अधिकारी बने। उसकी ये ख्वाहिश पूरी की जयपुर पुलिस ने। गिरीश एक दिन का कमिश्नर बनाया गया और बाकायदा लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर कमिश्नर की वर्दी पहनकर वो कमिश्नर के दफ्तर पहुंचा। उसे गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पुलिस ने उसे सैल्यूट किया। मौजूदा कमिश्नर ने उसे अपनी कुर्सी पर बैठाया। मुंबई के सबसे मशहूर और मंदिरों में से एक प्रभादेवी मंदिर को 300 साल पूरे हो गए। दादर के प्रभादेवी में बने इस मंदिर के निर्माण में 300 साल पूरे होने पर भव्य पूजा का आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने इस मौके पर माता के दर्शन किए। ऐसी मान्यता है कि मुंबई की रक्षा करने वाली 7 देवियों में से मां प्रभादेवी भी एक है। केदारनाथ यात्रा अब और आसान हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने 7 हेलीकॉप्टर कंपनियों को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। अब रुद्रप्रयाग से हेलीकॉप्टर उड़ेंगे और सीधे केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। इसके लिए यात्रियों को एक टिकट 7,000 रुपए का होगा। टेलीविजन और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बुधवार से बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग से जुड़ गया है और बार्क टेलीविजन व्यूवरशिप डेटा बनाने का नया सिस्टम है। इससे पहले 15 सालों तक टाइम इस डेटा को देता था। सीएनबीसी से बात करते हुए बार्क के सीईओ ने बताया कि पहले व्यूवरशिप डेटा को बुधवार को जारी किया गया, लेकिन अभी सही ट्रेंड आने में 6 से 8 हफ्ते लग जाएंगे। कोलकाता में खेले गए आईपीएल मुकाबले में केकेआर ने चेन्नई को 7 विकेट से हरा दिया और इसके बाद कोलकाता ने चेन्नई से अपनी पिछली हार का बदला भी चुकता कर लिया। इस जीत के साथ ही कोलकाता के 9 अंक हो गए।
चेन्नई से पहले खेलते हुए 20 ओवर में 165 रन बनाए, जिसमें मैकुलम ने सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन कोलकाता ने सिर्फ 3 विकेट पर 169 रन बनाकर यह मैच जीत लिया। चेन्नई के कप्तान धोनी भी इस मैच में फ्लॉप रहे। वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें कोलकाता के पीयूष चावला ने बोल्ड कर दिया। कोलकाता की जीत के हीरो रहे आंद्रे रसेल। उन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन किया। रसेल ने चेन्नई के 2 बल्लेबाजों को आउट किया और ताबड़तोड़ 55 रन ठोक दिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। कोलकाता के ओपनर रॉबिन उथप्पा ने भी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 80 रनों की पारी खेली। उथप्पा का इस सीजन में यह पहला अर्धशतक है। कोलकाता के स्पिनर बैड ऑग ने टीम को सुनील नरेन की कमी नहीं खलने दी। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। ऑग ने 4 ओवर में 29 रन देकर चेन्नई के 4 बल्लेबाजों को आउट किया। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला जाएगा, जहां मेजबान दिल्ली के सामने होंगे किंग्स 11 पंजाब। दोनों ही टीमों के लिए मैच काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां मेजबान मुंबई इंडियंस के सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम होगी। राजस्थान का पिछला मैच बारिश की वजह से धुल गया। मुंबई की टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे चल रही है और वापसी करने के लिए उसे ये मैच जीतना बेहद जरूरी होगा।